नहीं, ये चीज गलत है। बिना जांच किए इस तरीके से नोटिस भेज देना ये कतई उचित नहीं है। इनके आने से पहले जांच की जानी चाहिए थी कि इनकी बात सत्य है नहीं सत्य। इन गरीब आदमियों को रात को नोटिस पहुंचती, रात को नोटिस मिलती है और कहा जाता है कि सुबह जाके जमानत कराओ, न जल सकती लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। योगी सरकार पार्ट 2 में मुख्यमंत्री के चहीते मंत्रीगण आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर रहे हैं और हंगामा भी कुछ ऐसा कि उन्हीं की सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती है। कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने ही विभाग में तबादलों की पोल खोलकर रख देते हैं, तो कभी मंत्री जितिन प्रसाद के कारनामे सामने आते हैं, तो कभी जल शक्ति मंत्री अपने ही विभाग के घोटालों का कच्चा चिट्ठा सामने रख देते हैं। और अब नया मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस और प्रशासन पर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाया है। कितने लोगों को नोटिस दी गई है? लगभग 170 लोगों को नोटिस दी गई है। डीएम साहब अभी मिले तो हैं नहीं? डीएम साहब देखिए भाई, अधिकारी है वो, तो जब उनको पास समय होगा आ जाएंगे, मिल लेंगे हम लोग। भाई बैठे हैं यहाँ पे आराम से, लेकिन इस तरीके से निर्दोष लोगों को परेशान किया जाएगा ये उचित नहीं है। अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं इस समय, और जिन पे मुकदमा लिखा हुआ है अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं कराई किसी की है। आधे और उसको सुरक्षा दे दी गई, पुलिस वालों ने दे रखी है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है, बस जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और ये वापस ली जाए, नोटिस वापस ली जाए। 170 लोग पति पत्नी सहित, उसमें से अधिक 70% लोग जो जिले में रहते नहीं हैं, जो बाहर लेबरिंग का काम कर रहे हैं, उनके नाम तक पड़े हुए हैं। और ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा दिखा दिया। कौन से ग्राम सभा की जमीन है? कौन अधिकारी जांच करने गया था? जांच का विषय था, बिना जांच की नोटिस कैसे भेज दी? एसडीएम साहब ने कैसे नोटिस भेज दी कि ग्राम सभा की जमीन कब्जा है? 170 लोग पति पत्नी बच्चों सहित भेज दिया गया। आखिर क्या ये कोई न्याय है क्या? ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग कुछ नहीं, इस पे जांच की जाए और अम्बेडकर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसकी भी जांच की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इसको वापस लिया जाए। आप जिला कार्यालय पहुंचे हैं, क्या अधिकारियों को ये भनक नहीं है क्या? अब मुझे तो जानकारी इसकी है नहीं, मुझे पता है नहीं पता है। हालांकि मैंने बोल दिया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जनता है यहाँ पे। हम इनके सहारे में यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर इनके से अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप मंत्री हैं, जब आपके साथ ऐसा है तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है? अब देखिए, ये विषय अलग है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पूरा मामला सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं सुरेश राही, वो डीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर जमीन पर ही अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हरगांव के लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, उनके खिलाफ ज़बरदस्ती के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पूरे के पूरे गांव के ऊपर ही 170 और 16 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो एसडीएम हैं उनके द्वारा नोटिस भेजी गई है और ये नोटिस पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि ग्रामीणों पर आरोप है कि ग्रामीणों ने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, जबकि राज्य मंत्री का कहना है कि उस गाँव में ऐसी कोई ज़मीन है ही नहीं जिस पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया जा सके। और कई लोगों के तो ऐसे नाम हैं जो गाँव से बाहर ही रहते हैं, गाँव में है ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है और लगातार वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, एसडीएम को बर्खास्त करने की वो मांग कर रहे हैं। और लगातार जो अधिकारी हैं वो राज्य मंत्री को समझाने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच कराई जाएगी। तो इस तरह से जो डीएम है वो भी मनाने के लिए पहुंच गए हैं राज्य मंत्री को और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मंत्री जी मान जाए। नहीं, ये चीज गलत है। बिना जांच किए इस तरीके से नोटिस भेज देना ये कतई उचित नहीं है। आप तो जो कि कारागार मंत्री हैं, आपके शासन के अंग हैं। सबसे बड़ी बात है, जिससे नीचे से कोई रिपोर्ट आती है तो अगर इन लोगों को कोई दिक्कत है तो मेरे सामने न्यायालय कहे कि बनाए, इसलिए तो अपनी बात आके कह दें, मैं उसको सुन के खत्म कर दूं। इनके आने से पहले जांच की जानी चाहिए थी कि इनकी बात सत्य है नहीं सत्य। अब जांच हो जाएगी, ये तो विषय नहीं हुआ कि जांच हो जाएगी। देखिए, एक इन गरीब आदमियों को
रात को नोटिस पहुंचती, रात को नोटिस मिलती है, अब कहा जाता है कि सुबह जाके जमानत कराओ न जेल भेज दीजिए। ये क्या तरीका है? वहीं जब इस धरने की खबर लखनऊ तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और राज्य मंत्री को समझाया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने सुर बदल लिए और उन्होंने कहा कि हम धरने पर नहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए आए थे और कुर्सी पर बैठकर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। योगी सरकार में धरने पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। लेकिन आप भी ये सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर नौकरशाही और अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से इतनी मनमानी कर रहे हैं कि राज्य मंत्री को भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। कितनी ये अपनी मनमानी किस तरह से कर रहे हैं और जो राज्य मंत्री हैं अब तो उनके सुर पलट गए हैं, लेकिन सभी ने देखा कि किस तरह से वो धरने पर बैठे हुए थे। कई सारी बाइट भी लोगों को दे रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर एसडीएम को सीधे सीधे बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये मामला कितना बढ़ता है, कब तक मंत्री जी धरने पर बैठे रहते हैं और कैसे उनके सुर पलट रहे हैं, ये सब तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।